सबसे पहले अपन काउंटर के बारे में शुरू करते हैं। लेक्चर 4 1 2 3 जो लेक्चर्स है उसमें मैंने फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पढ़ा है, सीक्वेंशियल सर्किट्स में, तो वो लेक्चर बाद में अपलोड हो जाएंगे। पहले काउंटर देख ले रहे हैं। तो काउंटर किस लिए यूज़ होता है? तो काउंट नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस अप्लाइड, कितनी क्लॉक पल्सेस अप्लाइड करिए उसको काउंट करने के लिए अपन काउंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। प्रोसेसर इज प्री डिफाइंड इवेंट्स आर एग्जीक्यूटेड काउंटर स्टार्टेड। प्रोसेसर अपना प्री डिफाइंड होता है। ठीक है। प्रोसेसर जो भी प्रोसेस करना है अपन को, जो इवेंट करना है, तो उसमें जो अंदर इवेंट्स होते हैं सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, जो एग्जीक्यूट होते हैं एक के बाद एक, और तभी काउंटर स्टार्ट होता है। इफ़ वन स्टेट चेंज इन वन क्लॉक पल्स देन उसका टाइमर बढ़ेगा। जितनी स्टेट चेंज होगी, नहीं, जैसे जितनी बार वन स्टेट चेंज होगी एक क्लॉक पल्स में उतनी बार टाइमर बढ़ेगा। इट इज़ यूज टू डिवाइड फ्रीक्वेंसी बाय एन इंटीजर नंबर n। ठीक है। ऐसे फ्रीक्वेंसी को fn बाय कोई इंटीजर नंबर n से डिवाइड करने के लिए काम आता है। क्योंकि अपन ने देखा है ना कि जो FC अभी आगे देखेंगे कि जो भी FQ1 या जो भी जिस बिट के लिए लिखते हैं वो FCL के बाय कुछ नंबर आती है, वो आता है अपना मॉड नंबर। ठीक है। तो इट इज़ यूज टू डिवाइड फ्रीक्वेंसी बाय इंटीजर नंबर n। तो पल्स स्ट्रेचिंग यूज्ड फॉर पल्स स्ट्रेचिंग, पल्स स्ट्रेचिंग के लिए यूज़ करते हैं। टाइम TM से 2T पहुँच गया, मतलब पल्स स्ट्रेचिंग हुई है। इसके लिए मॉड नंबर ऑफ काउंटर, मॉड नंबर काउंटर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन अ काउंटर कॉल्ड इज मॉड नंबर ऑफ काउंटर। जितनी डिफरेंट स्टेट्स एक काउंटर में अवेलेबल है उसको अपन मॉड नंबर ऑफ काउंटर बोलते हैं। जितनी भी स्टेट्स होगी सबको काउंट करेंगे 1 2 3 4 से, जो देख के रखेंगे उससे अपना मॉड नंबर निकल जाएगा। जैसे कि ये 0 1 3 5 7, इसमें 5 स्टेट से रखिए तो मॉड नंबर 5 हो गया, बिकॉज देयर आर 5 डिफरेंट स्टेट्स। वन फ्लिप फ्लॉप रिप्रेजेंट वन बिट, Q1 एंड Q1 आर 2 रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को रिप्रेजेंट करता है और Q1 एंड Q आर 2 रिप्रेजेंटेशन हो गए। टू राइट 7 लिखने के लिए अपन को 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 बिट्स चाहिए। ये वाला 7 लिखने के लिए अपन को 2 की पावर 3 8 बिट्स चाहिए। मॉड नंबर तो 5 ही था, तो मॉड नंबर 5 लिखने के लिए अपना हो सकता था कि अपन 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 होता है, इसमें भी नहीं बन पाता, उसमें अपन को 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 लेना पड़ता। कभी कभी मॉड नंबर कम होता है तो उसको ये लेना पड़ जाता है, तो फिर अपन जो हाईएस्ट नंबर है उसके बेसिस पे अपन बिट्स लिखते हैं। तो या तो मॉड नंबर जितना है उसके बेसिस पे बिट्स डिसाइड करो, या फिर जो हाईएस्ट नंबर है उसके बेसिस पे करो। कैसे भी करके नंबर ऑफ बिट्स डिसाइड करके कि अपन को कितने लेना है उसके बेसिस पे Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 जितना लेना है उतना ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे कैसे कैसे चेंज हो रहा है। फ्लिप फ्लॉप चेंज स्टेट ओनली वन ट्रिगर, फ्लिप फ्लॉप सभी स्टेट चेंज करते ट्रिगर होगा। ट्रिगर कैसे होगा? जब एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई करेगी। ठीक है। J और K को सेट करेंगे कि जो रिक्वायर्ड है वो है, डिज़ाइनिंग में सीखेंगे अपन। J और K को सेट करेंगे ऐसा कि जो रिक्वायर्ड है वही आए, तो डिज़ाइनिंग में सीखेंगे। साइकिल ये नहीं चलेगी 0 1 3 7 की, ये ही चलेगी 0 1 3 5 7 की, 1 3 5 7 फिर 0 1 3 5 7 ऐसे। काउंटर ईच स्टेट एग्जिस्ट फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक, काउंटर की जो ईच स्टेट है वो सिर्फ टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक तक एग्जिस्ट करेगी। मॉड नंबर बराबर 2 एक पल्सेस, तो जिस स्टेट से स्टार्टिंग मॉड नंबर वाला रिटर्न, तो जैसे मॉड नंबर बराबर क्लॉक पल्सेस होती है, जितने मॉड नंबर होता है उतनी ही क्लॉक पल्सेस होती है। तो जिस स्टेट से स्टार्टिंग स्टेट मॉड नंबर से हुआ है वहीं से रिटर्न हो जाएगा। मान लो स्टार्टिंग स्टेट उन्होंने बोल दी कि अपन ने 0 0 1 से स्टार्टिंग स्टेट लिया, तो यहाँ से मॉड नंबर बाद यहीं पहुँच जाएगा। मॉड नंबर मतलब मॉड नंबर कितना है अपना 5 मॉड नंबर है, यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 फिर 5 यहीं पहुँच गए। तो मान लो अगर 8 पूछते हैं तो 5 तक तो यहीं आएगा। 15 पूछता है यहाँ तक 5 10 15, उसके बाद 18 पूछते हैं 16 17 18 ये वाला आएगा। ऐसे करके डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन को दिया है 2 4 6 10 12 14 15 1 5, तो मॉड नंबर 9 है, 9 स्टेट्स है इसमें, तो 9 के लिए रिक्वायर कितना होगा? 4 बिट्स चाहिए। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 तक में 0 से अपन 7 तक जा सकते हैं, 8 भी नहीं ले सकते, अपन को 9 चाहिए यहाँ पे। तो मॉड नंबर 9 है, 9 स्टेट्स चाहिए, लेकिन इसमें हाईएस्ट 14 है, तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 होता है। 4 बिट्स लेंगे तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 होता है, मतलब अपन 0 से लेके 15 तक जा सकते हैं ना। तो ये तो 14 है तो आ ही जाएगा। तो 4 बिट्स में हाईएस्ट स्टेट लिख पाएंगे, वो चेक कर लो, ज़रूरत के हिसाब से बना देंगे। ठीक है। 1 3 5 8 मॉड नंबर 4, फ्लिप फ्लॉप्स 4 लगेंगे इसमें, क्योंकि हो जाएगा 4 में कम। 8 को लिखने में बिट्स 4 लगेंगे ऑब्वियसली, तो 8। यहाँ पे देखो मॉड नंबर 4 था, इसको बनाने के लिए अपना 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, जो कि 0 से 3 तक जाता, तो अपना 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 में काम चल जाता है इसका। ठीक है। पर यहाँ पे एक नंबर 8 था और एक नंबर 5 था, तो मतलब
8 वाला नहीं आ पाता 0 से 7, ये 0 से 7 जाता, इसमें अपना 8 वाला नहीं आ पाता, इसलिए अपन ने फ्लिप फ्लॉप्स इक्वल टू 4 लिए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कितने फ्लिप फ्लॉप्स लेना है। फिर मान लो ये है 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, ये से 2 की पावर 10 तक है, तो इसका मॉड नंबर कितना होगा? 0 से लेकर 10 तक 11 मॉड नंबर होगा, ध्यान रखना है, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होती है, 0 से लेकर 10 तक 11 डिजिट्स होगी। तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 हुआ, 2 की पावर 4 4 बिट्स, 2 की पावर 10 लिखने के लिए 11 बिट्स लगेंगे। ऑब्वियसली बात है, 2 की पावर 10 जब अपन लेते हैं, जब अपन 10 बिट्स लेते हैं, मान लो 10 बिट्स में अपन 2 की पावर 10 तक लिख पाते हैं, ठीक है। तो अगर अपन को 2 की पावर 10 -1 तक लिख पाते हैं, 2 की पावर 10 लिखना है, तो इसके लिए तो अपन को एक बिट एक्स्ट्रा 2 की पावर 11 लेनी पड़ेगी। तो 11 बिट्स लेंगे, ठीक है, मतलब 11 बिट्स लेनी पड़ेगी, 11 बिट्स लेंगे तो 11 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, ठीक है। फिर मान लो ये है, तो मॉड नंबर 12 है इसका, ठीक है, 12 डिफरेंट स्टेट है, स्टेट्स की वैल्यू सेम से वो सेम स्टेट नहीं हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो स्टेट की वैल्यू भले सेम है, लेकिन वो स्टेट सेम नहीं है ना, वो पैटर्न बदल रहा है, तो वो सेम नहीं होगा। अब जैसे ये है 0 1 2 ये सब, तो इसका मॉड नंबर 11 ही होगा, क्योंकि 11 बार चेंज हुए, सबको डिफरेंट अलग ही लेनी है। All the states are always different. They will always have to be generated again. Flip flop technique is different. फ्लिप फ्लॉप टेक्निक अलग अलग है, इसलिए हर बार अलग जनरेट करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मॉड नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस कन्वर्ट और रीचेस टू इट्स स्टार्टिंग स्टेज, ठीक है, मतलब बता दिया, जैसे घूम घाम के अपने स्टार्टिंग स्टेज पर पहुँच जाएगी, जैसे भी स्टार्ट करा मॉड नंबर बाद वापस वहीं पहुँच जाएगी। आफ्टर इंटीजर मल्टीपल ऑफ मॉड नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस काउंटर रीचेस टू इट्स स्टार्टिंग स्टेट, ये भी सही बात है, मल्टीपल का ही बताया मैंने। जैसे 5 मॉड नंबर है, 5 पे घूम के उसी पे आ गई, 10 पे भी वहीं आएगी, 15 पे भी वहीं आएगी। A counter counts state 0 1 4 6 8 12 if its starting state is 6 10 बोल दिया उन्होंने, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो कब वापस आएगी? 148 क्लॉक पल्सेस, 6 से स्टार्ट हुई, ठीक है। अपना मॉड नंबर कितना है? मॉड नंबर अपना 6 है, ठीक है, मॉड नंबर 6 है, तो 148 से कहाँ तक जा रहा है? 148 में कितना लग रहा है? तो 148 डिवाइडेड बाय 2 अगर अपन करते हैं, 2 क्यों कर दिया? रिमाइंडर 144, यहाँ तक 6 आएगी, नहीं सॉरी, ये अपन ने 2 से इसलिए काटा है फिर पता करने के लिए कि 6 की टेबल में कहाँ तक आ रहा है। तो ये 6 2 12, 6 4 24, ये 6 × 24 करके 144 आता है, मतलब 144 6 का मल्टीपल है। इसके अलावा 4 और बचे, मतलब 4 स्टेट और आगे जाना पड़ेगा 6 पे पहुँचने के बाद। तो 8 12 0 1, तो 1 पे आ जाएंगे, तो 1 आंसर आ जाएगा अपना। यहाँ तक गए, 6 पे थे, 6 के एन मल्टीपल के बाद 6 ही आएगा, उसके बाद 1 2 3 4, तो 1 आ जाएगा। ये पता नहीं क्या है। तो वो काउंटर कन्वर्ट काउंट थ्रू स्टेज इससे, ठीक है, m+1 इसका मॉड नंबर नहीं, ठीक है, ये हो गया। इनिशियली काउंटर इज एट स्टेट 128 10, देन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ 4m-1 क्लॉक पल्सेस द स्टेट ऑफ द काउंटर विल बी 4m-1 के बताना है कि कहाँ पहुँच जाएगा। इसमें अपने काउंटर कहाँ तक काउंट कर रहा है, इसका मॉड नंबर m+1 है, क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 से लेके 1 से लेके m तक, तो m हो गए, प्लस एक 0 वाला भी है, तो m+1 स्टेट्स है इसके अंदर, तो इसका मॉड नंबर m+1 है। इसके बाद m मॉड नंबर है आफ्टर 4m-1 क्लॉक पल्सेस पूछा है अपन को, और अपन को बोला क्या है कि 2 की पावर 7 128, मतलब 2 की पावर 7 से स्टार्ट करा है, तो m+1 मॉड नंबर है, 4m+4 पे 27 होगा, सही बात है। m+1 मॉड नंबर है, 4m+4 पे जाके वापस से 27 हो जाएगा, 27 नहीं, 2 की पावर 7 पग 2 की पावर 7 हो जाएगा। 2 की पावर 7 से स्टार्ट करा है, 4m+4 के बाद वापस 2 की पावर 7 आ जाएगा। अपन को चाहिए क्या? अपन को चाहिए 4m-1, तो 4m-1 करने के लिए अपन को 4m+4 में -5 करना पड़ेगा। जब अपन 4m+4 में -5 करेंगे तब ये जाके 4m-1 बनेगा। -5 मतलब इससे 5 स्टेट पीछे जाना है, तो 4m+4 पे वो पहुँच रही है 2 की पावर 7 पे, 2 की पावर 7 से 5 स्टेट पीछे जाएंगे, तो जाएंगे 2 की पावर 7 से गए 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 2 पे पहुँच गए, 2 की पावर 2 = 4 बेस 10। तो इसको अपन एक और तरह सॉल्व करते थे कि अपन मान सकते थे, क्योंकि m तो कुछ मॉड नंबर अपना m+1 है, लेकिन m की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, क्योंकि अपन को बोला नहीं है कि 0 से लेके कहाँ तक जाना है। तो अपन अज्यूम कर सकते हैं कि मान लो m = 10 अगर होता है, या फिर m = अगर
अगर m इक्वल टू 10 होता है तो मॉड नंबर 11 हो जाएगा। तो 4m-1 पता करना है अपन को, तो 10 डालो 39 हो जाएगा। 2 की पावर 7 से शुरू करा, 39 में कितने आ जाएंगे, 3 की टेबल से देख रहे हैं, 3 11 33, ठीक है। 2 की पावर 7 ही आ जाएगा। 3 पे रिपीट क्यों हो रहा है ये? हम 11 का मल्टीपल देख रहे हैं, मॉड 11 है तो 11 का मल्टीपल देखेंगे। 39 में 11 कितने टाइम्स आ रहा है, 11 टू 3 33 पे जा रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है ना? नहीं, रिमाइंडर कितना, हाँ 6 बच रहा है। 6 क्लॉक्स बची है। 33 पे अपन वापस 2 की पावर 7 पे पहुँच जाएंगे। इसके आगे भी 6 और गिननी है, तो 3 आगे बढ़ेंगे तो 10 आएगी, फिर 1 बढ़ेंगे तो 0 आ जाएगी, 0 से 2 और आगे बढ़ेंगे 2 CL के, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी अपनी, जो अपनी पहले भी आई थी। तो ऐसे हर m पे आ जाएगा तो सेम ही होगा, क्योंकि m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 2 देखेंगे। FCL के f इन दिया है, मॉड नंबर n दिया है, तो अपना फाइनल आउटपुट क्या आता है, FCL के बाय n आता है, जो कि अपनी आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ काउंटर है। f आउट इक्वल टू FCL के बाय n आता है। ये मतलब उसके लिए होता है फ्री विल काउंटर के लिए, मतलब जो फोर्स जो अपनी एक्सपेक्टेशन के लिए काउंटर बने उनके लिए नहीं, जो फ्री रनिंग काउंटर है उनके लिए होता है। 0 1 3 2 मॉड नंबर इक्वल टू 4, फ्लिप फ्लॉप इक्वल टू 2 लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। 3 है अपना, तो ये 0 से लेकर 3 तक के लिए 2 फ्लिप फ्लॉप में काम हो जाएगा। मॉड नंबर 4 है तो वो भी उसमें आ जाएगा। 2 मतलब 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 मॉड नंबर, ठीक है चलो। तो 0 1 2 3 0 1 2 3 4, ओके। यहाँ पे 2 ही बिट्स लिए हैं अपन ने, बट ठीक है, मान लेते हैं Q2 और 1 बिट है, 0 0 0 0, ये हो गया। तो सेम पोर्शन बार बार रिपीट होगा, तो उसका जो है वो लिखेंगे, जैसे 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0, 3 बार 0 2 बार 1 रिपीट हो रहा है, तो ऐसे करके देखेंगे। तो जैसे मान लो 0 3 2 5 4 7 स्टेट को दिया, 0 भी दिया है, मॉड नंबर 6 है, ऑब्वियसली बात है फ्लिप फ्लॉप 3 लगेंगे। 8 तक जब फ्लिप फ्लॉप लेंगे तो 7 आ पाएगा, तो वो किया, सब लिखे। अब पैटर्न देखेंगे, क्यू नॉट में क्या पैटर्न चल रहा है, 0 1 0 1 0 1, फिर 0 1 0 1 0 1, तो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो टी ऑफ जो है वो 1 TCL के लिए आ रहा है, 1 TCL के, टी ऑन 1 TCL के, कुल मिला के 2 TCL के। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू नॉट कितनी हो गई, FCL के बाय 2 हो गई। जब Q1 के लिए देख रहे हैं तो Q1 में अपन को जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो क्या रिपीट हो रहा है, 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0, मतलब कोई पैटर्न स्पेसिफिकली बन नहीं पा रहा है जिसमें 0 और 1 साथ में आ जाए। तो ये इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, यही आती है FCL के बाय n, लेकिन बस ये होता क्या है, ये डिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म होता है, डिसजॉइंट स्क्वायर वेव फॉर्म होता है, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी तो वही आएगी लेकिन वो नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। और ये जो प्रॉपर्टी है कि एटलीस्ट एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होती ही है, f आउट FCL के बाय n, मॉड नंबर से जब हम सारी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हर बिट की, तो एटलीस्ट एक फ्रीक्वेंसी आती ही है FCL के बाय n वाली, तो एटलीस्ट एक आती है, लेकिन डिस्जॉइंट वाली भी वही होती है, तो एटलीस्ट एक तो आएगी लेकिन डिस्जॉइंट वाली भी वही आएगी। जब Q2 देख रहे हैं तो Q2 में 3 बार 0 है, 3 बार 1 है, मतलब 3 बार टी ऑफ मतलब 3 TCL के, टी ऑन मतलब 3 TCL के, टी Q2 इक्वल टू 6 TCL के हो गया, तो Q2 इक्वल टू FCL के बाय 6 हो गया। 6 अपना बॉन्ड नंबर है, जिनमें 0 और 1 साथ में होता है उनको लेते हैं, उनका ही ड्यूटी साइकिल भी निकलेगा, जिनका 0 और 1 साथ में है सिर्फ उनकी ड्यूटी साइकिल निकलेगा। जैसे इसमें साथ में है तो इसका निकलेगा, इसमें साथ में इसमें निकलेगा, तो डिस्जॉइंट इसका ड्यूटी साइकिल कैसे निकालेंगे, इसका कोई ड्यूटी साइकिल डिफाइन नहीं है। एक क्लॉक साइकिल में 2 पॉजिटिव एज ट्रिगर, तो अवॉइडेड, इसमें एक क्लॉक साइकिल में 2 पॉजिटिव एज ट्रिगर हो जाएगी, इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इससे डिस्टॉर्शन आ जाएगा। तो एटलीस्ट 1 फ्रीक्वेंसी 1 नंबर से डिवाइड होकर आएगी, सही जैसे मैंने बताया, ये कुछ नहीं है। अब जैसे दिया है 1357 है, इसका मॉड नंबर 5 है, मॉड नंबर 5 है तो अपन इसकी वो निकाल रहे हैं कि इसका वो कितना आएगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो अपन ने 1357 लिखा, 1 3 5 7 9 लिखा। पैटर्न देख रहे हैं, क्यू नॉट में क्या पैटर्न है, 4 बार 5 बार 1 0 तो है ही नहीं, 5 बार 1 0 तो है ही नहीं, 5 बार 0 तो है ही नहीं। इसमें FQ0 0 होगा, क्यों, क्योंकि DC सिग्नल है, इसमें कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, जो है वही है पूरे में कांस्टेंट, तो ये DC सिग्नल है, नो चेंज। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये 0 आएगी। Q1 में देखेंगे 0 1 0 1 0 0
10100 कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है। डिसजॉइंट वेवफॉर्म है, इसमें टी ऑन टी क्लॉक डिफाइन ही नहीं करते हैं, ड्यूटी साइकिल नहीं निकलती है डिसजॉइंट वाले की। FQ1 इक्वल टू FCLK/5 आ जाएगा, क्योंकि 5 अपना मॉड नंबर है, डिसजॉइंट में मॉड नंबर जुड़ जाता है। Q2 FQ2 दिया है, तो इसमें देखो 0011000 मतलब पूरे में चेक करते हैं कि मतलब घूम के बनना चाहिए, ऐसे नहीं कि 0010 नहीं बन रहा, अच्छे से घूम के चेक करेंगे बन रहा है कि नहीं। तो 3021 साथ में आ रहे हैं, 3021, तो 3 0 आ रहे हैं, तो T ऑफ 3CL टी ऑन 2TCL टोटल हो गया 5TCL। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आ गई अपनी FCLK/5। ड्यूटी साइकिल आएगी 40% ड्यूटी साइकिल। ऐसे ही Q3 का निकाला, 4 बार 0 1 बार 1, तो T ऑन 1TCL टी ऑफ 4TCL TQ3 5CL FQ3 इक्वल टू 5CL। तो ड्यूटी साइकिल कितनी आएगी 20%। फ्रीक्वेंसी सेम आ जाती है, लेकिन वेव फॉर्म सबके डिफरेंट आएंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी सेम आ गई डिसजॉइंट वाले की और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम आ गई, ठीक है, लेकिन वेव फॉर्म सबके डिफरेंट आएंगे। ऑब्वियसली डिसजॉइंट है या सही साठ है, तो ऐसे डिपेंड करता है। पीरियोडिक नेचर सेम तो फ्रीक्वेंसी सेम, पीरियोडिक नेचर सेम होगा तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी। स्टेडी स्टेट से स्टेडी आउटपुट आएगा। स्टेडी स्टेट जो है, जो स्टेडी स्टेट मतलब जो फाइनली अपनी स्टेडी स्टेट जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है उससे अपना स्टेडी आउटपुट आएगा। तो भले ही फ्रीक्वेंसी सेम हो, लेकिन डिफरेंट वेव फॉर्म्स आएंगे। तो उसे डिटरमाइन नहीं करना है कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेव फॉर्म भी सेम होगा। स्टेटमेंट ने पूछे तो नहीं बोलना है। प्रॉपर्टी नंबर 3, ओवरऑल कैस्केडिंग करने पे फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉड नंबर। जैसे ओवरऑल कैस्केडिंग कर दी अपन ने कि मान लो ये फ्लिप फ्लॉप लगा दिया, फ्लिप लगा दिया, इसका मॉड नंबर m था, इसका मॉड नंबर n था, तो अपन को पता है कि इसका मॉड नंबर m है तो इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी FCLK/m रहेगी, इसकी FCLK/n रहेगी। लेकिन जब दोनों को कैस्केड कर देंगे तो कुल मिला के एक मॉड बन जाएगा mn का। ओवरऑल मॉड नंबर दोनों का mn हो जाएगा और आउटपुट फ्रीक्वेंसी mn बन जाएगी। ये अपनी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। फिर है अपने पास अगर मान लो दिया है 1 3 4 6 7 5, 1 2 3 4 5 6, मॉड नंबर 6 लिखा, 1 3 4 5 4 6 7 5 ये लिख लिया। अब सबका निकाल रहे FQ0 कितना निकलेगा, 1 1 0 0 1 1 1 1, 4 बार 1 2 बार 0, 4 बार 1 2 बार 0, FCLK/6। FQ1 इक्वल टू 0 1 0 1 1 0 0 1 0 नहीं है, डिसजॉइंट है, तो FCLK/6 निकले, डिसजॉइंट निकलेगा। 0 0 4 बार 1 0 0, 4 बार 1 2 बार 0, 4 बार 1 2 बार 0, 4 बार 1, ये हो गया ड्यूटी साइकिल निकला 66.66%। ये इसका ये निकाला और फिर ऐसे हो गया।